बाप कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो है अनपढ़, वो सुनेंगे ही नहीं, बाबा की बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है। क्या क्या होता है, पूरा योग न होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। यह दंड पड़ जाता है। मुरली में बाबा कहते हैं ना, अगर कोई भी मनुष्य याद आया, कोई देहधारी याद आया, क्या होगा? बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। देखो आज की मुरली में बाबा ने सब बता दिया है, दंड पड़ जाता है। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। घर में बच्चा जिनको पढ़ाने ट्यूशन देने मास्टर घर में आवे और बच्चा एब्सेंट हो तो क्या होगा? दंड पड़ता है, बोझा चढ़ता है। दूर देश से बाबा आते हैं विशेष बच्चों को पढ़ाने। पतित दुनिया में आया, ऊपर से कुछ सुनाता नहीं है, सन्मुख में सुनाना है। पढ़ाई ऐसे होती है, आमने सामने। तो बाबा कहते हैं मैं खुद आया, फिर भी बच्चे अगर उसकी कदर नहीं करते तो क्या होगा? दर पे आए हुए बाप की कदर न करे, रिगार्ड न रखे, रिस्पेक्ट न रखे तो इसको क्या कहा जाएगा? बाबा कहते हैं ना, फरमान को नहीं मानते हैं, दूर देश से आया है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, ऐसों की गति क्या होंगी? बाबा कहते हैं ना, आज्ञा करते हैं, भगवान आज्ञा करते हैं, भगवान की आज्ञा को भी नहीं मानते, है ना, सुनी अनसुनी कर देते हैं। ऐसे नहीं कि प्रेरणा करता हूँ। देखो आज अंडरलाइन, एक एक शब्द को, प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता हूँ, सन्मुख आया, प्रैक्टिकल में आकर के आज्ञा करता हूँ, फरमान करता हूँ। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, यह तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसे तो कोई है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते हैं। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ, विष्णु का बनाना चाहिए। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र दिखाते हैं। डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप भी बड़ा नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भला हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देना चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में दिखाना चाहिए। स्टार के माफिक है, ब्राह्मणों की फिर चोटी है। अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म, ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। लीप जन्म, लीप युग है, ये है ऊंचते ऊंच युग। इसको कोई भी दुनिया में जानते नहीं है, कोई भी शास्त्रों में इसका वर्णन है नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। बाप कब आता है? उनको बुलाने का अंत में ही बुलाते हैं, कलयुग में ही बुलाते हैं। संगम युग का तो किसको भी पता ही नहीं है। बाप कहते हैं यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतना समय। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता है। यह सब क्लियर करके लिखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य, अभी तो है सब क्षूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित।
बाकी सब बाय प्लॉट हैं। उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, अन्य धर्मों का वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। भारत की महिमा बाप ने समझाई है। ये है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता है। यह भी तुम जानते हो बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता। यह सब बाद में आए हैं, फिर यह सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशान भी गुम हो जाएगा। ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों के बुद्धि में है और तो कोई भी इसको जानते ही नहीं है। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहाँ भी नहीं होता है। आज कहा भारत धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो कहते हैं, परंतु धर्म क्षेत्र क्यों है? दान पुण्य यहाँ बहुत होता है और कहीं भी नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको यह वर्षा था फिर गंवाया है। हार जीत तो होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं। सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी होंगी, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यह राज्य हमने कहाँ से लिया है यह भी वहाँ पता नहीं रहता है। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा का रील फिरता रहता है। जो इमर्ज होता है उस अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट भी ड्रामा में नोंदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नोंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई भी नहीं जानते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। नेचर जिसको कहते हैं, परंतु कुदरत को बनाने वाला कोई कादर परमात्मा जरूर है। बाबा कहते उसको नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। साइंस वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, विनाश का सामान तैयार कर रहे हैं उनकी बुद्धि। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वह समझते हैं। हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, हम वहाँ प्लॉट लेंगे, वह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि यह तो सब अपनी मौत के लिए कर रहे हैं। देखो वो किस लिए कर रहे हैं? अति में जाना माना अति की गति नहीं, उसका अंत होके ही रहेगा। तुम बच्चे जानते हो यह सब तैयारियां हो रही है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। ये सारी तैयारियां हो रही है किस लिए? इससे स्वर्ग का गेट खुलने वाला है। ये लड़ाई के बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। फिर घुमा के फिरा के फिर वही बात तुम बच्चों को, जब तुमको सुनाता हूँ, अरे बच्चे और कोई को नहीं सुनाता हूँ, दुनिया वालों से बात नहीं करता हूँ। जब कोई को सुनाओ और कोई ध्यान से न सुने तो क्या कहा जाता है? अरे सुन, तेरे को बोलता हूँ। बाबा औरों से बात नहीं करते, औरों के आगे कुछ नहीं कहते। हम बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चे सुनी अनसुनी करते हैं।
कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं। देखो लाशाई गुम, आना ही छोड़ देते हैं। कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते ही नहीं है। एक एक के नमूने, बाबा एक एक का स्टूडेंट कैसी है, किस प्रकार की है, बाबा सुना रहे हैं, यहाँ बैठे हैं परंतु जैसे मुरली सुनते ही नहीं है। सुनाया ना। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को भी समझा सके। मम्मा को आपने देखा नहीं था, ऐसे टांगे भी नहीं हिलाते थे। हम लोगों ने देखा है, अभी तो सोफे पर बैठते, उन दिनों में तो संदलियों पर बैठते थे। कभी टांगे नहीं अदली बदली हुई है मम्मा की। इतना मोटा शरीर फिर भी बस मुड़ मुड़ के कहाँ देखेंगी कि नहीं, किसको भी देखेंगी नहीं, कहाँ भी ध्यान नहीं जाएगा। कोई आया कोई गया, मुरली पूरी हुई, घड़ी कितना बजा, कहाँ भी टेप में, संगीत में, इधर उधर कोई भी ख्यालात नहीं। बाबा ने कहा ये सितार मम्मा को क्यों दी गई है? उसका तार बाबा से जुड़ा हुआ था। और कोई को सितार दी है? एक मम्मा के हाथ में, सरस्वती के हाथ में। ज्ञान तो सभी सुनाते हैं परंतु सच्ची सीता थी, एक राम से जिनका योग था, बाबा के साथ योग जुड़ा हुआ था। हम लोग प्रैक्टिकल में देखते थे। मीठी वाणी थी, मधुर वाणी थी, कैसे भी एंटी आते थे वो भी प्रभावित हो जाते थे। तो बाबा बहुत महिमा करते थे। मम्मा की मुरली सुनने की विधि सचमुच देखने योग्य थी, जो हम सभी ने देखा है। जो लोरी गाई हुई है माँ की, बहुत प्यार से बच्चों को समझाती थी, सिखलाती थी। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद भी क्या मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जरूर जाएंगे, राजाई में आएंगे परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे तो भरी डोनी पड़ेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। वो यहाँ भी उदास रहेंगे। पढ़ेंगे तो नशा चढ़ा हुआ होगा, खुशी में रहेंगे, मालूम पड़ेगा। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। वो नौकरी चाकरी करेंगे, वो क्या करेंगे, राजाई में तो आ जाएंगे। जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे। लाखों के अंदाज में प्रजा तो बनती है, उनके भी नौकर चाकर भी होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी नहीं तो स्वर्ग में रहने वाले कैसे बनेंगे? कुछ सुनेंगे फिर आएंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। थोड़ा बहुत सुनेंगे तो भी अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे, जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विकर्म विनाश तो हो न सके, पद कहाँ से मिलेगा? पद कैसे मिलेगा? देखो योग से बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। पढ़ाई थोड़ी सुनी तो आ जाएंगे, कम पद पा लेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही होंगी। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युग लिख दिया है, वो अंडरलाइन कराने के लिए युगे युग है। पर्टिकुलर इसी युग में आता हूँ और कोई युग में नहीं। युगे युगे क्यों कहते हैं ये भी मम्मा ये पॉइंट सुनाती थी कि कोई बात डबल वारी क्यों बोली जाती है, कही जाती है, ये मार्क कराने के लिए, विशेष ध्यान खींचवाने के लिए। और युग में नहीं आते हैं तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर इतने अवतार क्यों दिखाए हैं? परशुराम अवतार, कच्छमच अवतार, कितने अवतार दिखा दिए हैं। कुहाड़ी से उठाए सभी क्षत्रियों को मारा। बाप कहती है यह सब कैसे हो सकता है? असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते हैं यह सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, हिंसा का काम कैसे करेंगे? बाप कहते हैं युक्ति से काम लो। चूहा ऐसे युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए।
बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे ना। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, जो है ही एक, उस एक बाप को याद करो, तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। सिवाय योग अग्नि के खाद निकाल न सके, सिवाय योग योग अग्नि है, खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें पास विथ ऑनर बनना है, मान सहित इज्जत सहित आना है। मानी भी मिले और माना रोटी भी मिले और मोचड़ा भी खाना पड़े, वो पद क्या काम का। सजाएं भी खानी पड़े, ये क्या काम का है। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार, राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। कहीं पूछते हैं बाबा पढ़ाई कब तक पढ़नी है, कब तक सेंटर पर आते रहना है। बाबा कहते हैं क्या बोला है, जब तक प्राण शरीर से न निकले ना, अंत तक यह पढ़ाई पढ़नी है। तब ये भक्ति में भी देखो, अंत में भी गीता सुनाते हैं, कान में न सुनते हैं ना तो भी जोर जोर से सुनाएंगे। चरणामृत पिलाने आते हैं, जल पिलाया, जल पिलाया, अंत तक, जब तक देह का अंत नहीं आया है, शरीर का अंत नहीं हुआ है, तब तक पढ़ते रहना है। पूछो ही नहीं, जहाँ तक जीना है वहाँ तक पढ़ना है, अमृत पीते रहना है। पूछो ही नहीं कि कितना समय अभी और रेगुलर आना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं पढ़ाई कब तक चलेंगी। ज्ञान अमृत पीते रहना है, यह है पढ़ाई। पढ़ाई है, पढ़ाई को कोर्स पूरा करना है। जब तक डिग्री न मिली है, जब तक स्टेटस न मिला है, तब तक कोर्स पूरा करना पड़ेगा। पूछो नहीं, 7 साल 8 साल 10 साल जितना भी पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबर वार ट्रांसफ़र होता है ना। यहाँ तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं पतित पावन आओ तो ज़रूर, कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊँ ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं, समझते देखो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा बोलो बाबा, अच्छा कुछ समझते नहीं है, हम तो समझते हैं ना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो आवाज से, हाँ बाबा को नमस्ते करो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। कुसंग से बचना है। पढ़ाई है, स्कूल है तो कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। लिख दो यहाँ, रोज मुरली पढ़नी व सुननी जरूर है। दूसरा, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। याद में रहना है। जब तक जीना है, बताया ना, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ज्ञान अमृत बाबा कहते हैं ना, उनको सुनाते रहो। खटिया पर लेटे लेटे भी सुनता रहे, प्राण भले चला जाए बाबा की याद में। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले
कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। आप सभी क्या करते हो? याद करते हो, प्यार करते हो। बाबा को प्यार करो, वो हमारा यार है, तो याद ऑटोमेटिक आएंगी। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद आता रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी सो निरंतर योगी। आज का स्लोगन है, मेहनत से छूटना है, मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से अगर छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। समझा?